नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने टारगेट से काफी पीछे रह गई, लेकिन सहयोगियों की मदद से भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार बना ली गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका लेकर आए थे। हालांकि इसके बाद से आने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने काफी डैमेज कंट्रोल किया और परिणाम भी भाजपा के पक्ष में ही आए। अब बात करें राजस्थान की, तो राज्य की सभी 25 सीटों पर 10 साल तक अपना कब्जा बरकरार रखने वाली बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। पार्टी की सीटें 25 से फिसलकर सीधा 14 पर आ गईं, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें हासिल हुईं। राजस्थान समेत कई जगहों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ। हालांकि हालिया सर्वे के नतीजों ने बताया कि अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी फिर से अपनी पुरानी ताकत तक पहुंच सकती है। एक सर्वे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि अगर राजस्थान में आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती। सर्वे के नतीजों में सामने आया कि अगर लोकसभा चुनाव आज होते तो बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिलती, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिल सकती थीं। यानी सर्वे के अनुसार राजस्थान में बीजेपी की स्थिति फिर मजबूत होती दिख रही है। हालांकि अब भी 2014-2019 के क्लीन स्वीप वाले परिणाम तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो सर्वे में पता चलता है कि अगर चुनाव आज होते तो बीजेपी को 54%, जबकि कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 49.24% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को 37.91% वोट शेयर मिला था। इससे समझ में आ रहा है कि सर्वे में मिला वोट शेयर पिछली बार के परिणाम से 5% ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस और सहयोगियों वाले इंडिया गठबंधन का वोट शेयर भी 2% तक बढ़ता दिख रहा है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव थोड़ा देर से करवाती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा फायदा यहाँ राजस्थान में होता हुआ नजर आता। लेकिन देखा गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा लेकर उतरती हुई नजर आई, लेकिन महज 240 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई और ऐसे में सहयोगी दलों के कारण यहाँ सरकार बनती हुई नजर आई। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन तो गई है, लेकिन सरकार के अंदर खाने में सियासी खींचतान जारी है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।